Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आइए आप खड़े जी खुदा अपने खुदा को इज्जत दिंदे हुए साढ़ा थे कठिन एक ही सारे मकसद सारे में होना चाहिए है साढ़े खुदा को असी बढ़ा सकिए उन्हें इज्जत दे सकिए उन्हें समय चुक सकिए जिस तरह खुदा यीशु इस दुनिया में रह के अपने आप में हलीम किया दूजिया ने दे देता इतना तक मौत तक भी व्यवधान है कि वो वफादार रहा मौत दिन तक खुदा आप सामने रखते हुए अपने सिर हम झुकाएंगे खास करके आप दुआ करेंगे खुदा गुनाहगारों निजात बख्शे जिन लोग गम जिदा है डिप्रेशन है बेचैन है खुदा उन्होंने तसल्ली दे बीमार जड़े है खुदा उन्होंने शिफा दे असी दे दे के बहुत सारे लोग बीमार हैं करना गल कर ये बारे आप सारे सारे ध्यान देते हैं कि बीमार बहुत है पर ये बारे कारण लभन का बारे ध्यान नहीं देते इतों तक करना सुना से कि आज दवाइयां की कमी है दवाइयां नहीं लभ रही ते डॉक्टर आजकल इस तरह कहते कि तुसी दवाइयां तो बिना जरूरी नहीं कि तुहानू दवाइयां ही चंगा कर दियां दवाइयां तो बिना भी तुसी चंगे हो जाओगे ये सब कुछ क्यों सुनने में सम आ रहा है ये क्या सी ईमान को डोल गए हैं या सारे कोई ईमान नहीं है ये नहीं है पर खुदा सारे ईमान को हो अगे बढ़ाने वास्ते एहो जे मौके सारे वास्ते लिया है हालेलुया लियाउंदा है खुदावन ताकि असी होर ईमान विच मजबूत हो सकिए डॉक्टर कह रहे कि दवाइयां तो बिना ठीक हो सकते हैं असी खुदा सानू शिफा दे सकता है सारी बीमारियां तो आजाद कर सकता है मिसाल के तौर पर खुदा बच्चो जिस इंसान ने कड़ियां गुनाहों की काट कड़ी तो वो कड़ियां ठीक करने की हिकमत या अकल और अंदर है कि वो कड़ियां ठीक कर सके अगर रुक दिया है कोई खराबी होती है अगर आप कड़ियां दूसरे किसी को लेके चले जाओगे तरखान को लोहार को जहोर किसी कारपेंटर को जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं उन्होंने को कड़ियां ले जाओगे तो वो कड़ियां ठीक नहीं कर सकते क्यों उन्होंने बनाई नहीं है उन्होंने कार ही नहीं कड़ी इस तरह खुदा बच्चों खुदा वन इंसान बनाने वाला है तो जो खुदावन साडा इंसान बनाने वाला है तो खुदावन ये भी अपने अंदर कुदरत रखता
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਸੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ दुआ लगातार है। आइए अब फिर खुदा के सामने अपने सिर झुकाइए, दुआ करिए, सब दुआ करिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ आला खुदा है, एक अलग खुदा है, एक जिंदा खुदा है। असी यकीन रखते हैं ना जमीन पे कोई ना जमीन के थले होर कोई ना आकाश होर कोई ना जेदे वसीले सानू निजात मिल सके, असी आजाद हो सके होना कलामा तो खुदावंद शैतानी होना कलामा तो भी आजाद हो सके जेड़ियां खुदावंद तुहाडे तो सानू छूट जांदी है। यीशु जी असीं तुहाडे कदमां च आए हैं, साढ़े सिर तुहाडे सामने चुके हुए खुदावंद। यीशु जी साढ़े सारे ते खुदा एक शुरू खुदावंद, कोई भी खुदावंद पैम पाए, बच्चा बुजुर्ग खाली ना जावे तुहाडे घर दे चों। तेरियां बरकतां खुदावंद कौन तुहाडी तसल्ली पावे खुदावंद। आजाद हो जाए सारे बीमारियों तो, जिस्मानी तकलीफों तो खुदावंद। जिहदे अंदर इंसान आज रहता है और डर भी दूर हो गए खुदावंद। तुहाडे कोल दुआ करदे हां, बड़ा काम कर अपने लोगों के अंदर खुदावंद। यीशु हालेलुया, आपने लोगों के अंदर बड़ा काम कर खुदावंद। तुहाडे कोल दुआ करदे हां, खुदा सारियां जिंदगियां जिन्हां विच असीं जा रहे हां खुदावंद, ये तुहाडे लई गुजर तुहाडे लई गुजर खुदावंद। इस वक्त तुहाडे सारे बच्चों नूं खुदावंद अपना हाथ खुदा शो जिन्हें भी करा है बीमार खुदावंद अस्पताल विच बच्चे भी है खुदावंद, जिन्हां तुसीं बहुत प्यार करदे हो खुदावंद। बुजुर्ग भी है खुदावंद, जिन्हां नूं खुदावंद यीशु तुसीं संभाल दे खुदावंद। तुसीं आख्या मैं तुहाडे नाल है, उन्हां नौजवानां लई भी खुदावंद, उन्हां परिवारां लई तुहाडे कोल दुआ करदे प्रभु यीशु जी।
आपने अजीब ते अनोखे आपने काम कर खुदावन जिस वास्ते तुसी इस दुनिया में आए हो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ आपने अपनी बंदगी ਨੂੰ सौंप ਦਿੰਦੇ हैं बहुत सारे पैन का खुदावन आज सारे चलते लोग भी आ नहीं सकते खुदावन ने करते खुदावन अपना ओ बरता हाथ रख ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾਵੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਖਾਸੀ ਅਲਵਾਸ਼ਾ Yes, Lord, we praise you, Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. वो सारे सिस्टम को तेरे हाथों में वो शैतानी ताकत खुदावन जिंदा नहीं हुआ जान दे खुदा यीशु जेड़ी खुदा करे जावा ढोल बनाने खुदावन डिस्कस करना खुदावन हालेलुया हालेलुया तारे को दुआ कर दे हालेलुया प्रेज गॉड इस आवाज ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰਕਤ प्रेज गॉड हालेलुया थैंक यू गीता मसा ब्लेस ब्लेस साजा मसा हालेलुया हालेलुया तारे को दुआ करने श्यामर वास्ते खुदावन हालेलुया और भी सारे परिवार वास्ते खुदावन ये सारे विच गीता लीड करदा खुदावन उन बरकत का कमजोर या सारे थोड़ कर दे खुदावन रात से बरकत का प्रेज कर हालेलुया और भी प्रभु यीशु तोड़े को दुआ कर दे एक एक दी खुदावन मदद का मदद का हालेलुया तुम्हारे हाथों में आपने अपने दे दिया हालेलुया यीशु मसीह नाम से बोलता हूं आमीन वी प्रेज यू हालेलुया 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 आइए पर यीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਗਾਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲੰਦਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ खुदा दास राजा दाऊद कहता मैं खुश रह जब मैनू आखन लगे कि आओ खुदाबंद दे घर चलिए सब जने खुशी के नाल रब दे घर में चाहिए और धन्यवाद करिए बच्चे लिखा कहता उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा उसके आंगनों में स्तुति करेंगे सब जने मिल के हालेलुया धन्यवाद सब जने मिल के गीत गावेंगे जेड़ा दिन होवे चढ़ना चलावे जावे जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ए सो दिना तो चंगा जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ Oh
तेरे चरणा तेरे कदमां च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है, बल्कि मैं कहूँगा हजारा दिना तो भी ये चंगा है। क्यों ये चंगा है? खुदा का काम देना कि इस दुनिया में भी साडे लई खुदा दे कदमां विच जिंदगी गुजारना फायदा होएगा, बरकत होएगी, खुशी होएगी, तसल्ली होएगी। आने वाले जमाने में भी जेड़े विच असीं जाण वाले हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ फायदा होएगा, क्योंकि असीं नरक तो बच जावांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा दे बच्चों मैं ये कहूँगा, खुदा दे घर विच खुदा दे कर्मां विच बैठण दे नाल हर वक्त साडे लई फायदा ही फायदा होएगा, साडे सारे लई बरकत दा जरिया होएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ओदा ना समझिए, ऐसा ना सोचिए सानू की मिलूगा सानू दिता जाएगा। ये खुदा का वादा है जिसने सारे नाल कीता है। हालेलुया हालेलुया। आप कभी भी खाली हाथ नहीं, खुदा कहना मैं तुहानू भेजूंगा। आओ मेरी आवाज नू सुनो, आओ मैनू चाह के देखो, मैं तुहाडे लई पर्दा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस तरह ही खुदा विच खुदा की बंदगी विच होर ज्यादा अगे बढ़ते हुए आप होर गीत गावांगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जने इस तरह मिलकर प्रभु की नेमत च अगे बढ़ते गावांगे। मैंने ढूंढा ये सारा यहाँ, तेरे जैसा न कोई मिला। सब जने अपने मुंह खोल के ताली मिल के गावांगे सब जने। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आज कैसे तूने जिया है शर्मा, तेरे
जो भी उन्हें अंदर कमजोरी है
नौजवान बच्चा है वो एदा वापस ना जावे जिदा इंडिया चो वापस इथे आया है कनेडा दे मां प्यो दे नाल इथे ही खुदा ओनू छुवे ओदी जिंदगी दे अंदर खुदा बड़ा काम करे सब दुआ करियो ओदे लिए बच्चे दुआ करिए अपनी आवाज़ां खोलिए ए महसूस करिए खुदावन ए मेनू तकलीफ है ए मेरा दुख है मैं नहीं देख सकता मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता नौजवान बच्चा खुदावन दोबारा कोई भी हाली तकलीफ को दे अंदर ना आवे तकलीफ जाती रहे तो दुआ तेरे बच्चे का बोझ है हालेलुया अपनी बड़ी गवाही ओ जीसस बड़ी गवाही आपने लोगों ने गवाही के लिए खड़ा करते आज खुदावन खुदा का शुक्र का धन्यवाद हालेलुया सामर्थ्य का पेश धन्यवाद सामर्थ्य का पेश धन्यवाद हालेलुया हालेलुया बड़े बड़ा दुआ कर खुदावन खुदा का धन्यवाद खुदावन खुदा दुआ कर दे खुदावन खुदा का धन्यवाद हालेलुया 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 क्या है मोको के धन्यवाद यीशु हालेलुया तू दयालु काम दयालु तस्वीर खुदावन यीशु तुझे क्या चंगा करने वाला शुदा यीशु हालेलुया तेरा धन्यवाद चंगा करने वाला मार शिफा पाओगे खुदावन दया करने वाला खुदा गुनाहगार निजात पाओगे खुदावन हालेलुया मुसलमान दे जकड़े आजाद किए जाने खुदावन यीशु हालेलुया हालेलुया जो भी हो अंदर कमजोरी होगी जिस वाले अंदर खुदावन दूर की जाओगी खुदावन ये तुम्हारा कलाम कहता है असली नहीं खुदावन तुम्हारा कलाम कहता है यकीन रखते इससे बस खुदावन यीशु शोर हालेलुया हालेलुया नमा महसूस करे नमा दिखाई दे खुदावन यीशु सामर्थ्य और सिखाने अब खासियत वाशरादन ग्रेस और विद्या खुदावन ये नाम खुदावन यीशु हालेलुया तेरे नाम खुदावन यीशु हालेलुया सारी कुछ जिस्मानी कमजोरी खुदावन जो भी प्रभु यीशु मुझे ते बुदू या कोई चीज जड़ी अटैक कर दिया और जिस्म के अंदर खुदावन नौकरी है खुदावन सारी तुम्हारे नाम छोड़ दे खुदावन यीशु हालेलुया सामर्थ्य नाम खुदावन से तुम्हारे खाने मांगते हैं यीशु का सामर्थ्य नाम सारे को मांग कर दे हालेलुया थोड़ा धन्यवाद हालेलुया थोड़ा धन्यवाद खुदावन थैंक यू थोड़ा धन्यवाद खुदावन थोड़ा शुक्र थैंक यू है जीसस हालेलुया थोड़ी सच्चाई रही हालेलुया थोड़ी वफादारी रही हालेलुया थोड़े कलाम खुदावन यीशु मसीह मानते हैं खुदावन इस सच्चाई कभी बदलने वाला नहीं खुदावन जीसस हालेलुया थोड़ा धन्यवाद यीशु हालेलुया आवाज देते भी अपना धन्यवाद यीशु हालेलुया शो खुदावन धन्यवाद यीशु हालेलुया तसल्ली दे खुदावन धन्यवाद यीशु हालेलुया आपने प्यार में तेरा खुदावन करे को दुआ कर दे हालेलुया बकासिया शैतान का सामान शैतान तोड़े तो ना जाएगा जो भी करे लोगों खुदावन तंग करे खुदावन इस्लाम ये ताकत परेशान कर दिया बेचैनी पैदा कर दिया खुदावन तोड़े ना जंग हालेलुया तोड़ा शुक्र हो आइए सब अपने हाथों पे करिए खुदा का धन्यवाद करिए बहुत सारा पल अपना है और ये कर जो थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह के नाम से खुदावन हालेलुया बड़ा धन्यवाद प्रेज करिए लॉर्ड आइए इस तरह बाद में चल गीतां दे बाद में अब होए प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 धन्यवाद खुदावन सब जन मिलके गावांगे ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ
लूदी अग दे नाल पर दे जावांगे रोग जिन्ने भी पुराने जिन सब तो रोग जिन्ने भी पुराने जिन सब तो शिफावां असीं पावांगे शिफावां असीं पावांगे असीं लूदी अग दे नाल पर दे जा Hallelujah.
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੁੰਮਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ हैं, आ भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮੰਗ ਸਕੀਏ, ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. मेहरबानी करके बैठिए। मौका है सारे वास्ते, अगर कोई भी भैन भाई खुदा ने जलाल नहीं गवाही देना मांगते हैं, वो दे सकते हैं। जी हाँ, सिस्टरी अमेरिका का है जो हमेशा आते हैं, कैथलिक आते हैं। शिजाज साहब है, उन्होंने फिर हमारी मामी जी है, आप ब्रदर हमें बैठे हैं। आइए सिस्टरी, शुक्रिया बहुत बहुत। पहली गल कि आमदा तारे इस सवाल में ताने सूची दे दिन बाबा के नाम सारे इस्लाम के खुदा का शुक्र है जो ने एक बार फिर कुछ तेरे नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, तेरे सामने आते होंगे, वैसे भी शहजाद तेरे ही लन थोड़ी जी मैंने सांस का वो हो गया जो मैं अगर मैं कुछ मैं फिर गवाही ये देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को खुदा ने 10 साल के बाद बेटी दी। बड़ी खुशी की बात सी, खुदा का शुक्र है कि एक पूरी बेटी पहले से खुदा ने
फिर एक दूसरी दी तो 2 बच्चे होए। लेकिन होया कि 4 दिन की बच्ची सी जो पैदा हुई है, दूध पी हर एक चीज़ है नॉर्मल लग गई सी। लेकिन 4 दिन के बाद डॉक्टर ने आखे कि हार्ट ऑपरेशन हुई, उसकी सर्जरी हुई 4 दिन की बच्ची। 3 महीने पूरे ऑक्सीजन के टेकर ट्यूब उन्हें गले में पाई हुई सी, नाली के नाल दुध जा रहा सी। कोई सूरत तो नहीं सी है कि बचे, लेकिन दुआवां मेरी बहुत हो रही सी। सारी दुनिया के जिन्हें सारे वाकफ ने पाकिस्तान इंडिया जिथे जिथे भी ने सब ने मेरी दुआवां के वास्ते की ते ऑपरेशन वाला कामयाब हो गया। 3 महीने के बाद सारा कुछ होगा निकलिया। मैं जो पूरी वाई जाऊंगी ना तो फिर तुहानू एहसास नहीं होगा कि भी होगा खुदा साडा कितना ये मैं फिर 5 महीने की जो हुई तो डॉक्टर आंदा एक होर ऑपरेशन होगा। क्या उन्हें पहले छड़िया से कि मेरा एक होर ऑपरेशन होगा तो 5 महीने की तो फिर हुई तो एक दूसरा ऑपरेशन वो भी कामयाब खुदा ने किया। क्योंकि वो एडा बड़ा जिन्हें 10 साल बाद दी सी तो नॉर्मल बच्ची हुई हर एक चीज़ तो जिंदगी वो हाथ च सी। उन्हें वो भी हार्ट का ऑपरेशन ना ठीक हो ना फिर 6 महीने की जो हुई तो उन्होंने फिर घर लैके आए तो बच्ची जी खाती कुछ नहीं सी सस इधर भी नहीं खाती वो तो उन्होंने स्टमक के नाल बना दी तो वो खुराक जा रही है ना। लेकिन यह है कि उस तरह वो तुम वेखोगे तो कहोगे कि मतलब नॉर्मल है, लेकिन वो बच्ची जी नॉर्मल नहीं है। एक तो मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगी दुआ वास्ते और दूसरा मैं शुक्रगुजारी की दुआ करने कि खुदा ने उन्हें जिंदगी दी बड़ी हंसमुख है। तुम बुलाओगे तुम जानते हो नहीं जानते कि हुण वो 10वें महीने च है, लेकिन लगती है 3 महीने वो फील नहीं लै रही मुँह के नाल। लेकिन खुदा का शुक्र है उन्हें जिंदगी दी है और सेहत भी जरूर रही है और जो बाकी हो गया रह रही कमजोरियां कमियां वो भी पूरियां करेगा। साडा ईमान ते भरोसा तेरा क्योंकि असी सानू पता कि जिन्हें समान जमीन और जो कुछ ये वो सारा कुछ क्यों की आंदा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। वो कलाम जो साढ़े नाल करता है अपने पादरी साहब के वसीले दूसरे लोग दुनिया में सारे उस कलाम के वसीले असी जिंदगी भी पाने सेहत भी पाने ते खुदा का शुक्र है और साडा ईमान है कि वो जरूर उस बच्चे को ग्रोथ करेगा। और वो हम 10 महीने की है तो 3 महीने की लगती है, लेकिन वही गल फिर मैं कहनी है कि साडा ईमान यीशु ते है जिन्हें साड़ी खातर कोड़े खा ली, मार खा दी, काट कंडिया का सिर पर पा लिया और इंडिया को ने कोड़े जे सन मुर्गारियां बन गई पीछे और उन्होंने वसीले असी शिफा पाने। तो मेरा ईमान ते भरोसा है कि मेरे सारे भैन भरा मिलकर मेरे नाल दुआ करते हैं तो वो साडा यीशु जिहड़ा जिहड़ी ओहदी कमजोरियां रह गई हैं वो जरूर ठीक करेगा। आमीन आमीन। सबको बरकत दे और उस बच्चे के लिए जैनसिस उसका नाम है और उसके लिए दुआ करें। आइए आप लोग खड़े हो जाइए। साडा खुदा जिसनों असी मंगते हैं जिसके हुजूर में आउंदे हैं वो अनोखा है, वो अनोखे ही काम करता है सारे सारे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। आज भी अनोखे काम करता है ते कल भी करूंगा। खुदा ने जो बच्ची दी है खुदा ने उन्हें संभाले। आप देखिए देख सुनिया किनिया सर्जरियां होदी हुई। खुदा आगे भी उन्हें संभालेगा, शिफा देगा, बताएगा भी। दुआ करें सारे अपने हाथों अपने खुदा दे गल उस बेटी गल बनाइए। बेशक सारे कोल नहीं है, सारे विच नहीं है, अमेरिका विच है। खुदा उथे भी खुदा है, जिंदा है, खुदा मशहूर मां प्यो भी संभाले। एक परिवार इतने आया, नानी है, नाना है, बहुत परिवार भी है। खुदा उन्होंने हौसला तसल्ली
चवे उस बच्ची दे वसीले दुनिया भर दे अपने नाम होर भी ऊंचा करे खुदा हालेलुया हालेलुया Praise God, hallelujah. Pada tanda Tuhan, pada tanda Tuhan Yesus उस बच्चे ने शोक फ्लावर जो जिसमें अंदर पंगरिश आंकड़ी फ्लावर और सब कुछ पूरा ईश्वर करे को दुआ साडे उते अमार हमारे समय कभी भी खुदा यीशु नहीं आने का Hallelujah. बल्कि उच्चा तेरी तारीफ असि सारे मेरे खुदावन Praise God. दुआ कर दे उस बच्चे तेरी का तारीफ शुक्र जो चांदे अपराध में खुदावन तुम्हारे नाम इजलाल तुम्हारा नाम उच्चा किया गया सारे महसूस कर असि होले वास्ते अपना काम कर बल्कि कर ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ बैठिए मेरा मैं इसका दरखास्त करूँगा अपने श्री आदमी आप बल्कि मैं कहूँगा मैं पापा जी आए हुए अम्मी का तो उन्हें मैं आगे बुलाऊँगा द्वार रिश्ता ले जाने बचाऊँगा आइए बोलिए तुसी उस बाद खुदा का कलाम होएगा सर आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को उसके पाक कलाम के लिए तैयार करें। जैसे जो भी भाई जिसके पास भी उसकी जिंदा आवाज़ है वो यहाँ पर आए तो अभी से उसके लिए पाक रूह की मामूरी मजदूरी मांग लेते हैं। अरश्तों के खुदा, जमीन आसमान के खालिक व मालिक, तू जो था है और जल्द आने वाला है, बाप तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे कादर नाम का शुक्रिया बजा लाते हैं क्योंकि तू नहायत ही मेहरबान, अजली, अब्दी और जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। बेशक तू मेहरबान है, तू बुजुर्ग है, तू अजीम है। बाप तेरे बच्चे तेरे कदमों में आते हैं और जैसे तू हमसे हम कलाम हो बाप, तू हमारे कानों को खोल दे, हमें शगिर्दों वाले कान अता फरमा ताकि वो कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है वो तेरे खादम के वसीले से तेरे लोगों तक पहुंचे और तेरे इस कलाम के वसीले से जिंदगियां बदल जाएं। आज हम वो खाली हाथ आए हैं लेकिन अपनी झोलियां भरकर तसल्ली पाकर इत्मीनान पाकर तेरी बरकत को हासिल करके अपने घरों तक जाने वाले हों। बाप तेरे खादम को एक दफा फिर तेरे कदमों में तेरे मज़बा पर रखता हूँ और उसे अपना कलाम बख्श दे, अपने अल्फाज बख्श दे, ऐसी तरतीब अता फरमा ताकि वो तेरे कलाम को तेरी मर्जी के मुताबिक पहुंचाने का एक खास तेरा वसीला बन जाए।
ये सब कुछ तेरे ही नाम से मांगता हूँ और मान लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम में फिर एक दफा तालियां हो जान। इस वक्त मैं आपको खास करूंगा आप रागियों खुदा का नाम देने वास्ते अगे होंगे। आइए यीशु दे विच आपां तालियां बजावांगे। मेहरबानी करके ध्यान दीजिए, थोड़ा खुदा के कलाम पर ध्यान दीजिए। यीशु के जालिम और बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। ये आप सब खुश हैं? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी कहना भी तो आती नहीं कहीं कच्च नहीं कच्च सब तो ज्यादा होती है। हालेलुया हालेलुया। सो बड़े गौर से फिर आज हमें खुदा ने मौका दिया कि उसकी आवाज को सुने। सो कलाम लिखा मुबारक है वो जो उसकी आवाज को क्या करता है जी, सुनता है। तो हम मुबारक है क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं। उसका कलाम हमारे राहों के लिए अभी क्या दुआ की है, रोशनी, और हमारे कदमों के लिए क्या है, चिराग है। पास्टर जी ने मुझे जब पैगाम के लिए बोला तो मैं सोच रहा था कि क्या सुनाया जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से हर दफा जब सुनाना पड़ता है वही चीज वही बातें, तो फिर जब इस पर गौर करते हैं तो जब भी हम चीज को पढ़ते हैं उसमें से कोई नई बात निकलती है। क्योंकि एक ऐसा समुंदर है, वो ऐसा समुंदर है जितने मोती निकाले जाए वो खत्म नहीं होंगे, निकलते जाएंगे। तो मुझे खुदा ने सिखाई एक बात, तो आप मिलकर हम सीखेंगे। वो मेरे लिए सबसे पहले है क्योंकि ये दर्पण है। जब दर्पण में हम देखते हैं अपना चेहरा पहले खुद नजर आता है। हालेलुया। सो आज जो विषय है, जो टॉपिक है, बड़े गौर से आपने सुनना है। दुआ के वसीला से सुनेंगे। दुआ हमें कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, यीशु कैसे करता था, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। सो एक बात मत्ती रसूल की अंजील उसका पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको वैसे बता दूंगा। उसका 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब भीड़ को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछलियां, तो उसके बाद एक वाकया हुआ। यीशु मसीह ने शागिर्दों को विवश किया। हिंदी में लिखा, गालबन उर्दू या पंजाबी में लिखा होगा, मजबूर किया कि झील के उस पार चले गए। आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं बाद में, उसका मत्ती रसूल उसका 14वां, और लिखा उसके बाद वो कहां चला गया, दुआ करने। शागिर्दों को उसने मजबूर किया कि वो चले जाए झील के उसके पार, तो वो खुद करने चला गया दुआ। यानी बहाने, मेरा सोचना यह है कि खुदा बहाने ढूंढता था दुआ करने के, तो हम लोग बहाने ढूंढते हैं ना करने के। हालेलुया, सहमत हो जी मेरे साथ? हम लोग ढूंढते हैं बहाने की दुआ ना हो। दुआ एक ऐसा हथियार है कि हमें खुदा के नजदीक ले जाता है। जितने भी तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तो फिर वो यीशु मसीह जब झील में तूफान आया तो शागिर्द परेशान थे, तो झील के ऊपर चलता हुआ है यीशु पानी के ऊपर, ऐसे था। वही मुसीबत, जो दुख, मौत, पानी उनका बना हुआ था, वो यीशु मसीह के कदमों के नीचे था। ऐसे ही जब हम खुदा के कहने के अनुसार चलते हैं तो जो दुख, तकलीफ, तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं वो यीशु के कदमों के नीचे होते हैं। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस जिसके पास है वो खोलेगा मरकुस रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। नए अहदनामे में मुकद्दस मरकुस
रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर हमारे साथ शामिल हो। उसमें यूं लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर को यानी सुबह को निकला, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां क्या करने लगा? प्रार्थना करें। दुआ करने लगा। यीशु मसीह कब दुआ करता था? सुबह, भोर को। कब दुआ करता था? ये आज टाइमिंग के बारे में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें टाइमिंग क्या बताती है दुआ करने की। फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं इसी वर्ष को। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह कब निकलता था प्रार्थना करने के लिए? सुबह। सुबह कब होती है? जब रोशनी खत्म होती है, रोशनी शुरू होती है, अंधेरा खत्म होता है, तो तब क्या होती है? सुबह शुरू हो जाती है। तो यीशु मसीह क्या करता था? सुबह, सुबह तड़के मुंह फटते क्या करता था? दुआ करता था। हम भी ऐसा करते हैं। आगे देखिए, जब लूका रसूल की अंजील उसका हम 11वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका, यीशु मसीह क्या कर चुका? प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, शिगिर्दों ने एक ने कहा, जब यीशु मसीह को दुआ करते देखा, यीशु मसीह दुआ कर चुका, तो एक शिगिर्द ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया है, वैसे ही हमें भी तू सिखा। शिगिर्द कह रहा, जब देखा यीशु मसीह को जिस जज्बे के साथ, जिस लगन के साथ उस्ताद को, तो कहता हमें भी सिखा। आज दुआ करना हम कभी नहीं सीखते, गीत गाना सीखते हैं, बाकी काम सीखते, सीखने चाहिए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। देखो शिगिर्द कह रहे हैं हमें सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को सिखाया, तू भी हमें सिखा कि दुआ कैसे करनी चाहिए। और जब इब्रानिया उसका 5वां बाब, हिब्रू उसका 5-7 पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है, उसने यानी यीशु ने, इब्रानियों का लिखारी लिखता है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, 2 एलिमेंट्स नहीं आते, गौर से सुनिए, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर मैं पढ़ता हूं, उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, क्या की? प्रार्थना की और विनती की। अब 2 चीजें पर इसमें एलिमेंट शामिल हैं। बुलंद आवाज से क्या करता था यीशु? क्या करता था जी? दुआ करता था। और दूसरी बात, आंसू बहा बहा कर वो क्या करता था? दुआ करता था। क्या कभी हमने की ऐसी दुआ बुलंद आवाज से? हो सकता है कि कहीं हम सोचे कि ओ क्या लोग कहेंगे, हम तो ऊंची आवाज से करते हैं प्रार्थना या दुआ करते हैं। जब हमारा यीशु ऐसे करता था तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? यूं लिखा है, वो क्या करता था? बुलंद आवाज से पुकारता था और आंसू बहा बहा कर खुदा से क्या करता था? दुआ मांगता था बुलंद आवाज से। हम जबूर जब पढ़ते हैं, जबूर 141 में यहोवा में क्या करना? पुकारना बुलंद आवाज से। शर्माना नहीं है हमको, कोई क्या कहे उसकी हमें नहीं, हमने ये देखना कि हमारा खुदा, हमारा यीशु कैसे दुआ करता था, हमने वैसे करने हैं। लिखा है वो बुलंद आवाज से, ऊंची शब्द से और आंसू बहा बहा कर क्या करता था? दुआ करता था। एलिया कलाम में क्या लिखा है?
आंसू बहाता था। याकूब 5 बाब में लिखा है वो हमारी तरह दुख सुख भोगी क्या था? इंसान था। उसने दुआ की 3.5 साल मीना बरसा, और जब उसने प्रार्थना की दुआ की तो मीन बरसा। मेरी और आपकी तरह दुख सुख भोगी इंसान था वो। हिजकिय्याह बादशाह, उसको संदेश मिला यशायाह नबी, तू क्या हो जाएगा अब इस दुनिया से कूच कर जाएगा। तो उसने क्या किया? दीवार की तरफ मुंह करके क्या करने लगा? ऊंची ऊंची क्या करने लगा? दुआ करने लगा। अभी संदेश यशायाह वापस नहीं किया, जा रहा था तो खुदा ने उसे संदेश दिया, जाकर क्या कहे? मैंने हिजकिय्याह बादशाह को जाकर क्या कहा? तेरी दुआ सुनी और तेरे क्या से कहा? आंसू देखे। मैंने तेरी दुआ भी सुन ली और तेरे आंसू भी देखे। जब हम दुआ करते हैं हमारा खुदा दुआ भी सुनता है और हमारे आंसू भी देखता है। हन्ना ने कैसे दुआ की थी? हैकल में जाकर एली उसको क्या समझता था कि ये नशे में है, तो उसने क्या कहा? तेरी दासी नशे में नहीं, अपने दिल को उंडेला है अपने खुदा के आगे। ये है दुआ। अपने आप को खाली कर दिया, अपने दिल को उंडेल दिया, ये है दुआ। हन्ना ने अपने आप को दीन कर दिया, अपने दिल में जो था उंडेल दिया खुदा के आगे। खुदा ने भी उसे सरफराज किया। फिर हम आ जाएंगे उसी बात पर, मरकुस रसूल की अंजील। आज हम सीखने लगे हैं, मैंने ये तो बताया कि कैसे दुआ करते थे। आज हम देखेंगे टाइमिंग। यीशु कैसे करता था दुआ? सुबह को फटते ही। मरकुस उसका फिर पहला बाब उसकी 35 में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हमारा दिन कब चढ़ता है? हम कब दुआ करते हैं? अब ये सवाल है कि हम अगर सुबह दुआ करते हैं वो खुदा हमारी सुनेगा, शाम को जब सोते हैं तो वह दुआ करते नहीं सुनेगा कोई, या दोपहर को करते हैं? बाइबल मुकद्दस में ऐसे खुदा के जो लोग थे 3 टाइम दुआ करते थे, सुबह दोपहर शाम। हर वक्त खुदा से आगे दुआ करते थे, शुक्रगुजारी करते थे। ये नहीं कि हमने सुबह ही करनी है, हर वक्त खुदा का शुक्र करना है। जॉब पे है तब भी करें, घर पे है तब भी करें। अगर हम रात को दुआ करते हैं या शाम को दुआ करते हैं, क्या खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता? क्या फर्क है फिर सुबह का, दोपहर का या शाम का? यीशु सुबह सवेरे दुआ करता था। टाइमिंग क्या फर्क है? नंबर 1, जो सुबह का फर्क मैं समझता हूं वो एक तरह का सैक्रिफाइस है। यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। जब हम अपनी नींद में रजाई में लेटे होते हैं, अपना टाइम खुदा को देना, उठना खुदा के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी, उसके नाम की तमजीद करनी, उसके आगे अपने आप को उंडेल देना, उसके आगे अपने आप को रख देना, उसके साथ समय बिताना सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है। और बाइबल बताती है जहां भी कुर्बानी की गई है, बलिदान किया गया है, यीशु मसीह ने उसे क्या किया? खुदा ने कबूल किया है। यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। जब हम सुबह अपना समय खुदा को देते हैं, यह भी कुर्बानी है, अपना कीमती समय, इंपॉर्टेंट टाइम। और नंबर 2, अव्वल दर्जा हम किसको देते हैं? यीशु को देते हैं, अपने परमेश्वर को देते हैं। पहले तुम क्या करो? बोलिए, पहले तुम पहला क्या देना है? खुदा को संभाले। पहला अपना कुर्बानी यीशु को दे, खुदा के चरणों में आए, खुदा के आगे झुक जाए। जबूर क्यों करें? जबूर 143 उसकी 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उस पर यूं लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे सुना
क्या कर, अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जबूर नबी कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और आगे सुनिए, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। देखिए, अब रहनुमाई लेनी है यीशु को। जिस रास्ते पे मुझे चलना है दिन भर, उस पे मेरी क्या कर, रहनुमाई कर, अगुवाई कर। कब हमने उसकी गाइडेंस लेनी है? रात को सोने, सुबह जब हम निकलते हैं तो हमें तभी रहनुमाई चाहिए खुदा की। ऐसे मैंने पढ़ा ना, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और आगे सुनिए, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। सुबह को उठकर उसकी रहनुमाई मांगे, उसकी गाइडेंस मांगे कि मेरी रहनुमाई कर, मुझे जिस मार्ग पर चलना है मैं उस पर चल सकूं। और यशायाह नबी की किताब, अभी भाई ने दुआ की थी, उसमें एक बात बोली थी, अब मैं आपके सामने पढ़ने लगा। उसमें यशायाह नबी पुराने ऐतनामे में उसका 50वां बाब और उसकी 4थी आयत। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की क्या दी है? जीव दी है। खुदा ने हमें कौन सी जीव दी है? सीखने वालों की जीव दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। सुबह को वह नित मुझे जगाता है। क्या करता है? भोर को वह मुझे नित जगाता है और मेरा क्या करता है? कान खोलता है कि मैं शबीर की माने सुनूं। कब खोलता है कान? सुबह। सुबह को टाइमिंग मैंने बोला था ना, टाइमिंग सीख रहे हैं। फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूं यशायाह जिन्होंने बाद में निकाला, उसका 50वां बाब उसकी 4थी आयत। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। सुबह को वह नित मुझे जगाता और मेरा क्या करता है? कान खोलता है। क्यों खोलता है? कि मैं शागिर्द की माने सुनो। शागिर्द की माने, शागिर्द क्या होता है? उत्साह, जो अपने उत्साह से क्या लेता है? पूछता है। शागिर्द जो होता है अपने उत्साह से पूछता है। तो हम शागिर्द हैं, तो हमने यीशु से क्या पूछना है? उस्ताद हमारा कौन है? सुबह को नित मेरे क्या करता है? कान खोलता है। ऐसे जबूर हमने 143 की 8वीं आयत में पढ़ा ना, मुझे बता कि मैं किस मार्ग पर चलूं। और मत्ती रसूल की अंजील एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। उसमें 20वां बाब, बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 20 बाब, उसकी पहली आयत, उसमें यूं लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो कब निकला? सवेरे निकला। कब निकला? सवेरे निकला, कि अपनी दाख की बारी में किसको लगाए? मजदूरों को लगाए। यानी कब लगाना है मजदूरों को? सुबह। सुबह जब हम उठे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, तभी हमारा खुदा काम देगा। अब जितने यहां बिजनेस करते हैं, जब बिजनेस में जाते हैं या काम पे जाते हैं, हमारा सुपरवाइजर या हमारा बॉस हमें कब काम पे लगाता है? जब हम जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जब काम खत्म हो जाता है तब हमें काम पे लगाता है, ऐसा नहीं है। तो जब सुबह हम खुदा उठते हैं खुदा के पास, तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमें क्या करता है? काम देता है कि किस मार्ग पे हमें चलना है। यूं लिखा है ना, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। कब निकला? सुबह। जब सुबह सब सोए होंगे तो फिर कैसे वो काम पे लगाएगा? यहां तो मैंने ऐसे नहीं देखा, हमारे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, जो मजदूर होते थे ना जी, वो एक जगह होती थी, वहां पे खड़े हो जाते थे, अपना अपना औजार लेकर
तो जिसको जरूरत होती थी वो उनको वहां से लेता था, ऐसा ही है जी। तो फिर वो क्या करता था, वहां पर फिर काम पर लगाता था, ऐसा ही है जी। जिसको मजदूर चाहिए या कुछ चाहिए तो उनकी जगह होती थी, वहां जाता था, वहां बंदों को लेता था और काम पे लगाता था। अगर मजदूर घर पे सोया होगा तो फिर वो कैसे लगाएगा? इसलिए हमें जागना है। हमें क्या करना है? सुबह जागना है, खुदा को समा देना है। जब सोए होंगे, ऐसा नहीं है खुदा कि हम सोए हुए, कभी सोए को भी खुदा उठाता है, पर जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो सुबह। यीशु मसीह सुबह क्या करता था? पांव फटते। यीशु मसीह को जब कब्र में दफन किया गया था तो कब औरतें गई थी कब्र पे? पांव फटते ही लिखा है। भोर होते ही वो क्या गई थी? कब्र पर गई थी। सो एक हवाला और देखेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस, पुराने अहदनामे में उसका 7वां बाब, उसकी 14वां और 15वीं आयत देखेंगे। मूसा का मिशन क्या था? मूसा का जो मिशन था कि इस्राएलियों को फिरौन की गुलामी से आजाद करके क्या करना है? वादे के देश में पहुंचाना है। और हमारा भी मिशन क्या है? लोगों को गुनाह से निकालकर खुदा की बादशाही में लेके जाना है। सिमिलर है, ऐसे ही। अब देखिए बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 7वां बाब और उसकी 14 और 15वीं, उसमें यूं लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। यह वाकया जब होने लगा उससे पहले खुदा, इन्होंने साबित किया था, मूसा और हारून ने वो लाठी थी जो फिरौन के आगे फेंकी थी और क्या बन गई थी? सांप बन गई थी। और बाद में फिरौन ने भी वैसा ही किया तो उसके जादूगरों ने भी ऐसा किया तो वो लाठी सांप बन गई। पर मूसा और हारून की लाठी ने जादूगरों की जो लाठी के सांप बने उसको क्या कर लिया था? निकल गए थे। तो ये वाक्य उसके बाद है, बुक ऑफ एक्सोडस 7वां बाब, उसकी 14 और 15वीं है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। अब इसलिए सुबह को फिरौन के पास जा। कब जा? सुबह। सुबह को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा। क्या करेगा? जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा है। यानी फिरौन वहां आएगा, उससे पहले तू वहां चला जा। कब? सुबह। सुबह यानी लोगों की रिहाई के लिए कब दुआ करनी है? सुबह। फिरौन के वहां पहुंचने से तो पहले वहां पहुंच जाए। ये मैंने पढ़ा है 7वां बाब। और आगे जब हम उसका 8वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, सेम अल्फाज देखिए, उसमें यूं लिखा है, एक्सोडस उसका 8वां बाब उसकी 20वीं आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुबह को तड़के उठकर फिरौन के पास खड़े रहना। फिर मूसा को खुदा ने कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुबह को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। वही बात, वही दवाई करनी है। जब हम शैतान को खुदा का कलाम बोलेंगे तो फिर क्या होगा? शैतान इब्लीस मजबूर हो जाएगा रिहाई देने के लिए। और उसकी फिर जब पढ़ते हैं, ये 8वां बाब मैंने आपके सामने पढ़ा अभी, इसी का 9 बाब उसकी 13 है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान सुबह को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। कब जाना है? सुबह। सुबह लोगों की रिहाई कब होगी? सुबह, जब हम दुआ करेंगे। जब एक
खुदा का कलाम जब हम शैतान को बोलेंगे तो शैतान मजबूर हो जाएगा कि वो लोगों को रिहा करे। सुबह कब खुदा ने कहा मूसा को, सुबह जाना, लोगों के लिए रिहाई की कब दुआ करनी, सुबह। टाइमिंग सीख रहे हैं, मैंने पहले बोला यहोशू की किताब उसका 6 बाब और उसकी जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं, यरीहो की दीवार बनी इस्राएल जो खुदा की कौम थी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। यहोशू के लिए कहा जाता था कि ये जो किला बंद एरिया है, यरीहो जो है, इसकी हिफाजत जो है कौन करता है, कनानियों का देवता। कनानियों का देवता इसकी क्या करता है, हिफाजत करता है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। 30 फुट ऊंची लंबाई और चौड़ाई उसकी दीवार की थी, वो बहुत मजबूत समझी जाती थी, उसको गिराना नामुमकिन था, मुश्किल नहीं नामुमकिन भी था। यहोशू के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये साबित करे कि बाइबल का खुदा कनानियों के देवताओं से क्या है, बड़ा खुदा है। यरीहो की दीवार यहोशू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो खुदा ने क्या कहा यहोशू, सुनिए गौर से, यहोशू की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। क्या खुदा ने, अब सुनिए खुदा ने यहोशू से क्या कहा। सुबह को यहोशू सवेरे उठा। कब उठा जी, सुबह उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। याजकों ने क्या किया, यहोवा का संदूक उठा लिया। और उसकी 15वीं है, फिर क्या हुआ, फिर 7वें दिन फिर वे उठे। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 6 दिन उन्होंने क्या करना था, एक चक्कर लगाना था। और 7वें दिन क्या करना थे, 7 चक्कर लगाने थे। कब लगाने थे, सुबह। और क्या हुआ, वो दीवार जब उन्होंने 7 बार 7वें दिन चक्कर लगाए, नरसिंगा फूका, खुदा की जय जयकार की, तो वो दीवार क्या हो गई, गिर गई। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी दीवारें हैं जो गिरती नहीं, बीमारियों की, परेशानियों की, दुखों की, तकलीफों की। जब हम सुबह उठेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, जैसे यरीहो की दीवार जो नामुमकिन काम था वो मुमकिन कर दिया खुदा ने। खुदा हमारी जिंदगी में भी ऐसी दीवारें हैं, सुबह उठेंगे तो वो दीवारों को क्या कर देगा, गिरा देगा, क्योंकि बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। यहोशू को क्या इंस्ट्रक्शन थी, सुबह उठना, सुबह उठकर क्या करना है, चक्कर लगाने, सुबह। ये टाइमिंग सीख रहे हैं हम। हालेलुया। आगे देखिए फिर क्या हुआ, ये तो यरीहो की जगह था और उसके बाद वो ए नगर में आते हैं। उसका 8वां अध्याय जब पढ़ते हैं, उसका 8वां बाब, तो उसमें जब आते हैं यरीहो शहर और उसके बाद उसको फतह करने के बाद यहोशू ए नगर में आता है। और उसमें क्या होता है, खुदा फिर वही कहता है, 8 बाब उसकी 10वीं आयत, सुबह को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली लोगों समेत आगे एक ही ओर चला। कब उठा यहोशू, सुबह। खुदा ने कहा तेरा मन घबराया। यहोशू कब उठा, सुबह। जैसे यरीहो को फतह किया वैसे ही ए नगर को भी फतह किया। फतह कब हुई, सुबह उठे, सुबह। ऐसे मैंने पढ़ा ना, यहोशू 8 बाब उसकी 10 बार। सुबह को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे एक ही ओर चला। और खुदा ने आगे, जब आप उसका बाब पढ़ लेंगे 8 बाब, तो आपको सब मालूम हो जाएगा खुदा ने उनको सरफराज किया।
फतेह हुई। क्यों उठे? सुबह उठे। खुदा ने कहा सुबह। हालेलुया। हालेलुया। उसका अगर हम आखिरी एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। जब दूसरा सैमुअल उसका 24वां बाब, दाऊद से एक गलती हो गई। उसने इस्राएली लोगों की गिनती ले ली। क्या कर ली? गिनती कर ली। और उसके बाद एक घटना घटी जो आज हम देखते हैं, दूसरा सैमुअल और उसकी 24वां बाब और उसकी 10वीं 11वीं। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। मर्दमशुमारी कर ली दाऊद ने, गिनती कर ली। उसको मना भी किया कि तेरा भरोसा इस गिनती पर नहीं, खुदा पर होना चाहिए। पर दाऊद ने गिनती की, मर्दमशुमारी की, और करने के बाद दाऊद का मन जो हुआ वो व्याकुल हुआ। और दाऊद ने यहोवा से कहा, अब सुनिए, और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। अब दाऊद को गलती का एहसास हुआ। अब वो कहता है कि जो मैंने काम किया है वो क्या है? महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म क्या कर? दूर कर। दाऊद क्या कहता? अपने दास का ये जो गुनाह पाप हुआ उसको दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। क्या हुई है? बड़ी गलती हुई है। और इसकी 11वीं, सुबह को जब दाऊद उठा, कौन उठा? सुबह को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का वचन गाद नबी के द्वारा दाऊद दर्शी के पास पहुंचा। फिर सुबह को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। किसके वसीला से? गाद नबी के द्वारा खुदा का कलाम किसके पास पहुंचा? दाऊद के पास पहुंचा। तो उठा कौन था सुबह? दाऊद। दाऊद सुबह उठा और खुदा का कलाम किसके द्वारा पहुंचा? गाद नबी के द्वारा दाऊद के पास पहुंचा। जब मैं और आप सुबह उठते हैं तो खुदा अपने बंदा के वसीले से, अपने दास के वसीला से, अपने खादम के वसीला से हमसे क्या करता है? कलाम करता है। उठना किसको पड़ेगा? उठना किसको पड़ेगा जी? हमें उठना पड़ेगा। दाऊद ऐसा ही है ना? दाऊद ने गलती की। सुबह को जब दाऊद उठा, उठा कौन? दाऊद। सुबह को तब यहोवा का यह कलाम गाद नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। खुदा का कलाम गाद नबी के पास पहुंचा कि दाऊद को यह कह दे कि 3 विपत्तियां मैं तुझ पर डाल दूंगा, अब चुन ले। पूछना किसको है? दाऊद को है। यीशु मसीह सुबह उठता था। पैदाइश की किताब जब 22वां बाब पढ़ते हैं, इब्राहिम को जब अपने इसहाक की कुर्बानी करनी थी तो लिखा है वो सवेरे उठा अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए। कब उठा? सुबह उठा। यीशु मसीह कब दुआ करता था? भोर को, पो फटते ही खुदा की हुजूरी में बैठता था। इसलिए जब हम सुबह दुआ करते हैं, आप दुआ कब भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुदा हमारा, हम दोपहर को करेंगे नहीं सुनता, या हम शाम को करते हैं नहीं सुनता। खुदा हर समय सुनता है। पर जब हम सुबह उठते हैं, अपना पहला समय किसको देते हैं? खुदा को देते। खुदा उससे प्रसन्न। इसी में लिखा ना, पहले उसके तुम बादशाही की तलाश करो, उसके धर्म और उसके राज्य की करो खोज करो, फिर ये सारी चीजें खुदा क्या करता है? मैं तुम्हें दूंगा। सुबह आइए एक हवाला और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बंद करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील जो मैंने पहले शुरू किया था उसको पढ़ लें तो आज बहुत अच्छा होगा। उसका 14वां बाब और उसकी गालबन उसकी 22वीं आयत होगा जी। यूं ही लिखा है मत्ती रसूल की अंजील, जब यीशु मसीह भीड़ को खाना खिला चुका, उसके बाद ये वाकया हुआ था। मत्ती रसूल उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया जी? मजबूर किया। शागिर्दों को मजबूर किया कि वो उससे पहले की क्या चले जाएं? पार चले जाएं। और आगे लिखा है
तब वह लोगों को विदा करके क्या करने लग गया? प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। शिगिर्दों को उसने मजबूर किया कि उससे पहले वो चले जाएं और उसके बाद वो क्या करने चला गया? दुआ करने के लिए चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह बहाने ढूंढता था दुआ करने के लिए। मैंने पहले बताया कि हमारा उस्ताद कौन है? यीशु मसीह। मुझे उसने कौन से कान दिए? शिगिर्दों वाले कान दिए, ताकि मैं शिगिर्दों की तरह सुनूं। शिगिर्द उस्ताद की सुनता है, ऐसे ही है। तो यीशु मसीह बहाने ढूंढता था दुआ करने के लिए। मैंने पहला बोला माफी के साथ हम लोग दुआ ना करने के बहाने ढूंढते हैं कि कोई बहाना हो जाए हम दुआ ना करें। दुआ जरूर करें, खुदा के साथ समय गुजारें, सुबह उठकर अपना पहला समय यीशु को दें, उसकी हजूरी में बैठें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी जो करता है, क्या लिखा है? मेरी क्या करता है? बिल्कुल 50 में जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। शुक्रगुजारी बंधन तोड़ती है। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने शुक्रगुजारी की तो क्या हो गए? बंधन टूट गए। यरूही पर दीवार कैसे गिर गई? जय जयकार, शुक्रगुजारी की दीवार गिर गई। आज भी बंधन टूटते हैं, आज भी दीवारें गिरती हैं जब सुबह उठकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के आगे रोते हैं, खुदा के आगे आंसू बहाते हैं। हिजकिय्याह बादशाह को क्या पैगाम मिला? मैंने तेरी दुआ भी सुनी और तेरे आंसू भी देखे। मैंने तेरी दुआ भी सुनी और तेरे आंसू भी देखे। शुक्रगुजारी इंसान और खुदा का क्या कराती है? मिलाप कराती है। शुक्रगुजारी इंसान और खुदा का क्या कराती है? मिलाप कराती है। सुबह यीशु भोर को, सुबह को फटते ही क्या करता था? उठता था और दुआ करने के लिए चला जाता था। जब आप अपना कीमती समय, जब भारी नींद आ रही होती है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, उठ जाना। मैंने एक दिन किसी खादम से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बात की, तो बात चल रही थी, तो वो मुझे बोलते थे कि मैं सुबह उठता हूं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती उठना। जब गहरी नींद में सो रहे होते तो खुदा कहता उठ। आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। खुदा कहता उठ, तो हम क्या करते? नहीं, सो जाते, आधा घंटा और सोते, 10 मिनट और सोते हैं, और उसके बाद ऐसे सोते हैं कि फिर उठते नहीं। फिर क्या करते? जब उठते हैं तो टाइम नहीं होता, फटाफट निकल जाते हैं। खुदा हमें उठाता है, खुदा की हुजूरी में बैठे, खुदा के चरणों में बैठे। सुबह कुर्बानी, और बाइबल बताती है जहां बलिदान हुआ है खुदा ने उसे निग्लेक्ट नहीं किया, उसे कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। जब आप सुबह अपना पहला समय खुदा को देंगे, तो गुलाम क्या कहता है? जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी क्या करता हूं? खुदा कहता है जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, खुदा से कहें कि खुदा मुझे हिम्मत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, खुदा के आगे झुक जाएं, अपने आप को नमक करें, अपने आप को दीन करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, खुदा से कहें खुदा हमें सुनने वाले कान दे प्रभु जी, हमें समझने वाला मन दे प्रभु, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके, तेरी जिंदगी बख्श बातों को समझ सके, सीख सके। और खुदा जैसे तू हमारा उस्ताद है, तू सुबह उठता था, आज हमने तेरे कलाम से सीखा कि हमने भी सुबह उठना है, सुबह उठकर तेरी हुजूरी में अपने आप को उंडेल देना है। जैसे हन्ना ने अपने आप को उंडेल दिया अपने दुख को आंसुओं के साथ, जैसे तू इब्रानियों के 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, तू बुलंद आवाज से दुआ करता था, आंसू बहा कर दुआ करता था। खुदा हमें भी ऐसा मन दे कि हम भी बुलंद आवाज से और आंसू बहा कर तेरे आगे खुदावन जो दुआओं का सुनने वाला खुदा है उससे फरियाद कर सके, विनती कर सके, निवेदन कर सके। और हमारी जिंदगी में जो दीवारें हैं, जो यरीहो की दीवार है, जो बंधन है, खुदा हमारी जिंदगी से गिर जाए, टूट जाए, और खुदा तेरे नाम को हम जलाल देने वाले बने। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। आंखें बंद रखें जीसस, कोई जन अपना आंखें ना खोले, खुदा की हुजूरी इधर है। हालेलुया। अपने आप को उसके आगे रख दें। अगर आप सुबह नहीं उठते तो खुदा से कहें आज हमें ताकत दे, अपने साथ समय गुजारने की हमें हिम्मत दे। हालेलुया। क्योंकि खुदा की हुजूरी में गुजारा गया वो एक एक लम्हा, वो एक एक पल उन हजारों लम्हों से, उन हजारों पलों से बेहतर है जो हम अपनी जिंदगी में गुजारते हैं। हालेलुया। खुदा से कहें खुदा हमें बख्श दे कि वो सभा, वो लम्हे, वो पल, वो जो जो तुझे कबूल है हम तेरे साथ गुजार सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ तेरा शुक्र करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा तू आप बड़े हम घटे, खुदा खुदा आप बड़े हम घटे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। खुदा आप बड़े हम घटे। सारी इज्जत, सारा आदर, सारा जलाल खुदा आपके नाम को देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र करें, खुदा की हुजूरी के लिए। वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में है। सब कुछ खुदा को हमारे जीवियों के द्वारा, पैगाम के द्वारा, कलाम के द्वारा उसको दिला रहे हैं। हालेलुया। 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 आइए हम गीत गाएंगे। गीत के दरमियान शुरू यानी के नजराने पेश की जाएंगे। थैंक यू जीसस। सब जने लास्ट ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਜਣੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ
मेरे नाल है मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा विस्तां दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा ओए अगे अगे होके खुद मैनू चलावेगा बिगड़ना मेरे हाथ आइए बस हदिया दे दुआ करेंगे। प्यारे आसमान बाप, ਅਸੀਂ बड़े आपका शुक्र करते हैं इस मौके लिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आए तुहाडे बच्चे ने खुदाम तुहाडा शुक्र करते हैं जो खुशी खुदाम यीशु तुहाडे लोग दिल तो तुहाडे घर विच ले आए खुदाम तुहाडे घर विच दिता है खुदाम यीशु कबूल कर बरकत कर खुदाम यीशु अपने लोगों ने आसमान दी खड़ियां खोल खुदाम बरकत कर घरां दे कमां दे खुदाम खास करके दुआ करदे खुदाम यीशु तुहाडे लोगों दे ते तुहाडी तंदुरुस्ती दा हाथ लगे ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे देंगे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। आइए आप दुआ हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक मनाया जाए तेरा नाम शान करे तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी हो जाए जमीन पे भी होवे साडे रोज रोटी दा समझे साडे कसूर माफ कर जिस तरह से सिस्टम से माफ कर देना साडे जमैश ना पा कि बादशाह कुदरत हमेशा लगा है
रब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी इफ़ात और शफ़क़त तमाम खुदा दे मुक़द्दस लोकां दे नाल इस जुमा दे नाल हुण तो हमेशा तक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे सारे दा इस सवाल में 6 साल का खुदा तुहानू बरकत दे। उन्हां भैन भरावां भी असीं तहे दिल तो शुक्रिया हैं जिहड़े साडे नाल नेट दे उत्ते दुआवां नाल है, दुआवां इख्तियार रखिए सानू भी शुक्रिया फिर एक दफा तुहाडे सारे